तो आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम दोस्तों। आंदोलन का 48वां दिवस, दादी माँ फिर एक बार हमारे बीच आई हैं। दरअसल दादी माँ आज एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाने वाली कि किस प्रकार से राज्य आंदोलनकारियों को भी राजनीति का शिकार करके उनका अपमान किया जा रहा है। क्या है पूरी घटना जिसने पूरे उत्तराखंड को शर्मसार किया है, हम दादी माँ से सुनेंगे। बताइए दादी माँ। मेरा भी क्रांतिकारी प्रणाम। और मैं आज इतना दुखी मन से यहाँ आई हुई हूँ। मैं तो हमेशा बच्चों का समर्थन करने के लिए आती हूँ, लेकिन आज मैं इतने दुखी मन से आई हूँ कि मतलब ये जो इन्होंने परसों कार्यक्रम रखा था, ये इसका उपलब्धि का 1 साल पूरा करके, ये ऐसा अपना कार्यक्रम रखा इन्होंने, अपनी उपलब्धि ऐसी गिनाई जैसे सच्ची इनकी इतनी उपलब्धि हो रही होगी, इतना ही इनका अच्छा हो रहा होगा, इतना इनका तो अच्छा हो ही रहा। और हम लोगों को इसलिए बुलाया गया कि हम मतलब उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को ऐसे पैसे बांट रहे हैं। अरे तुम क्या पैसे बांट रहे हो? ये तुम हमारे पैसों की वो मजाक उड़ा रहे हो, हमारे पैसों को लूट रहे हो तुम। हमारे को तो तुमने चेक बांटने के लिए वहाँ क्यों, क्या जरूरत थी हमें चेक लेने? हमें तो हर महीने चेक मिलता है। हमारी इंसल्ट कराने के लिए बुलाया गया हमको, उन भाजपा के लोगों के भाषण देने के लिए बुलाया गया हमको। और वो तो भाषण देने हैं जिनको सरकार ने लाखों करोड़ों रुपये उनके घर वालों को रोजगार दे रखा है बैकडोर से, और सारे 1,20,000 कितनी तनख्वाहें बैकडोर से उनके बच्चों को दे, वो एक उपलब्धि का वो गान कर रहे हैं। हम करेंगे ऐसे लोगों का जो हमको बोला? हमने भीख नहीं मांग रखी है, हमने उत्तराखंड बना रखा है, ये भी देने की जरूरत नहीं थी हमको। तो इन भिखमंगों को दो अपनी पार्टी के, ये है जरूरतमंद। इनको लाखों रुपया ये स्कैम में कमा रहे हैं, लाखों रुपया ये नकल भी उसमें करा रहे हैं। क्या कर लिया आपने? सीबीआई जांच करिए, क्या उपलब्धि हुई दिखाने के लिए आप दुनिया भर की बातें करें। हम धामी जी ऐसा करें, किस को सजा दिला दी? किस का सीबीआई जांच करा दिया आपने? एक अंकिता बच्ची है, उसकी इंसल्ट कर दी एक लड़की की, और कहते बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। ये तुम्हारी उपलब्धि है? एक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, वो बहुत गलत बात है इस तरह से किसी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के मजाक बनाना। क्यों बुलाने की जरूरत थी? वहाँ क्या मतलब था वहाँ बुलाने का? हमने भाषण सुने थे क्या इनके? झूठे फरेब भाषण, बहुत बेकार के भाषण थे ये। उन्होंने अपनी उपलब्धि बुलाई, अपने पैसे गिनाए, हमको कितना रुपया मिल रहा है तब हम सरकार की जज। अगर इनको 1 पैसा नहीं मिलता कभी नहीं आते, क्योंकि इनकी पत्नियों को, इनके घर वालों को इनकी जाँच क्यों नहीं कराते? कैसे इनको 5 साल एक औरत ने घर के अंदर रह के कुछ ना उसकी कोई सीवी देखी गई, ना कुछ देखा गया कि तब आप बाहर निकले हैं, कितना आपने पढ़ा, वो क्या है करके कुछ भी आपने क्राइटेरिया देखा उसका? ज़बरदस्ती उनको घर वो कहा गया इनकी पत्नी है और लो इनको रख दो। ये तो आपके हो रहे हैं। और वहाँ ये नकल से भी गंदा हुआ है 1,20,000। और हमको क्या थमा रहे हैं? एक गया बीता चेक, ये भी नहीं दो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमने उत्तराखंड बनाया, हम इसी में खुश हैं। ये तुम कमाओ, तुम खाओ, तुम्हारे बच्चे कमाएं, तुम्हारे बच्चे खाएं, ये आवाज़ मेरी पहुँच जानी चाहिए। उत्तराखंड राज्यों का आंदोलनकारियों का वहाँ बुला के अपमान करना कोई अच्छी बात है? लाख से ऊपर अपने लोगों को दे रहे हैं और हमको कह रहे हैं 6 लाख 1 महीने की वो लेने का। हमें तो बड़ी शर्म लगी भैया, इतने मतलब हमारी इंसल्ट कर दी इन्होंने। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी इतनी इंसल्ट कर दी कि मैं कुछ कह नहीं सकती। और सारी अपने लोगों को, अपने घर वालों को मालामाल कर रहे हैं और हमारी ऐसी बेइज्जती कर रहे हैं। बताइए, अब हमारे प्रसादी खाया ना, हमें खून बहाया, हमने आंदोलन लड़ाया। जो आपके कल के बच्चे हैं ना, ये उन्होंने उत्तराखंड राज्य देखा भी नहीं होगा आंदोलन करते समय। ये छात्र नेता और ये आपको डरा धमका के, आपसे अपने घर वालों को आयोगों में रखा के आपसे लाखों करोड़ों रुपया लूटवा रहे हैं। धामी जी, अभी तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आया है, आप बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, आप बच्चे हैं, आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। राज्य चलाना कोई आसान बात नहीं है। हमसे पूछो जो सीनियर लोग हैं, मजाक बना रखे इस देश की, काम दुनिया भर लूट दिया, देश लूट दिया, देश बर्बाद कर दिया, कर्जों में रह गए हैं और अभी भी शर्म नहीं है बिल्कुल भी। मैं बहुत आक्रोशित हूँ, क्योंकि इन्होंने हमको एक छोटा सा उसके लिए और वहाँ अपने भाषण सुनवाने के लिए बुलाया। क्या उपलब्धि है इनकी? सबसे बेकार लोग हैं, इनकी कोई उपलब्धि नहीं है। अपने लोगों को रख रहे हैं, अपने ये सिर्फ वोट बैंक है। इस समय अभी 24 में चुनाव होने वाले हैं, वही इनका हो रहा है बस, और कुछ नहीं है। सरकारी वो करवाते हैं आप, वो इसमें आप अपने भाषणों को अपने पास रखिए और हमें ये चेक वेक कोई देने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने पास रखिए, अपने लोगों को दीजिए लाखों करोड़ रुपया। और हमारा अपमान इतना नहीं होना चाहिए। मैं तहे दिल से ये बात आपको कह रही हूँ और इसी आक्रोश के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहती हूँ। तो कुल मिलाकर के बस निष्कर्ष ये था कि आंदोलन में आंदोलनकारियों को उसी चेक को देने के लिए बुलाया गया जो इन्हें हर महीने मिलता ही है, बस अपनी सरकार की उपलब्धियों को, ताकि आकर के वहाँ भीड़ बढ़ा सकें। आंदोलनकारियों का अपमान शर्मनाक है। शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। वीडियो प्रसारित करने का